सत्संग के नियमों को जानना भी बहुत जरूरी है। सत्संग की जब शुरुआत हो जाती है, वाणी वचन या उपदेश चल रहा होता है और आप किसी कारणवश लेट आते हो, तो पहला नियम सत्संग का होना चाहिए कि दबे पांव से चुपके से सबसे पीछे जाके बैठ सके, ताकि दूसरे सत्संगियों का आपकी तरफ ध्यान ना जाए। अगर आप चलते हुए कोई आवाज़ करते हो, खांसते हो या बोलते हो या आप राधा स्वामी बोलते हो, तो सबका ध्यान आपकी तरफ जाएगा और सत्संग करने वाले का ध्यान भी बट जाएगा। और जो बात चल रही होती है, जो प्रकरण होता है, सत्संगियों को जिस प्रकार का उपदेश जो देना शुरू कर दिया होता है, उसमें विघ्न पड़ने से वो बात फिर अगर भटक जाती है तो उसका सही मतलब नहीं हम ले पाते, या यूं कहो कि उसका जो हमें लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। एक नियम ये होना चाहिए पक्का। दूसरा नियम, सत्संग में बैठ के आदमी को अपनी दृष्टि अपने सतगुरु के चेहरे पे, कान उनके वचनों पे और हृदय के दरवाजे खोल के उनको एकाग्रचित होके सुनना चाहिए, तभी आप सत्संग का पूरा लाभ उठा पाओगे। कई लोगों की आदत होती है, सत्संग चल रहा होता है, इधर उधर देखते हैं, दिल नहीं लगता, उनका दोष नहीं होता, ये कर्म की मार है। जिनका कर्म इतना अच्छा नहीं होता, पिछले संस्कार अच्छे नहीं होते, उसका मन सत्संग में नहीं लगता, उचाट हो जाता है उसको कि कब खत्म हो, कब उठूं, कब भागूं। तुलसी साहब ने कि तुलसी पूरब ले जन्म से या पूरब ले कर्म से, हरि कथा नहीं सुहा, के उठे के सोवे और के पर चर्चा दे चला। वो आदमी तीन काम तो करेगा ही करेगा, या तो वो क्या करेगा, उठ के ही चल देगा, या उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी, उबासी तोड़नी शुरू कर देगा, या कोई दूसरी आहिस्ता से किसी को कहेगा ये बात देखना वो क्या करता है, मतलब सत्संग की तरफ उसका ध्यान नहीं होगा। ये उसके पिछले जन्म के संस्कार, उसके कर्मों का फल है। इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि सत्संग सुनते वक्त हमारा चित्त भंग ना हो, एकाग्रचित होके सत्संग सुनना अगर प्रारंभ कर दोगे तो नाम भक्ति या ध्यान की अवस्था में जाते वक्त आपको इतना लाभ मिलेगा उस चीज़ का कि थोड़े से प्रयास से ही आपकी समाधि लग जाएगी, क्योंकि आपने एकाग्र करना सीख लिया है। और ये पहला दर्जा है कि मन को एकाग्र करना, एक जगह पर रोकना। मन का बिखराव है, ये घूमता रहता है, इसको आदत नहीं है बनने की, एक जगह रुकने की। तीसरी चीज, इसकी दिलचस्पी नहीं है उन चीजों में। संतों ने कहा हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए। नाम का रस तो ऐसा है कि जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है, लेकिन अमर उस अमीर रस की जिसको चाह होती है वो उस अमीर रस को पहचानता है। देखने से तो देखा देखी कभी किसी को रंग नहीं चढ़ता भक्ति का। जिसके हृदय में जब तड़फ लगती है, विरह और वैराग्य पैदा होता है, तभी वो नाम जप सकता है, भक्ति कर सकता है, अपने कर्मों को काट सकता है और जीवन को पवित्र बना सकता है। जब तक सत्संग में ये तरीके नहीं अपनाता है, तब तक वो
वंचित रह जाता है सत्संग के लाभ से। तीसरा कि आदमी हर चीज से निवृत्त होकर सत्संग से पहले कहीं जाना आना हो, कोई चीज कोई काम छोटा मोटा, अपने चीज हर चीज से फारिग होके निश्चित और शांति से बैठे, जिससे उसको घंटा 2 घंटा कितना भी टाइम बैठना पड़े तो उसको कोई चीज़ भूख प्यास या कोई तड़प उसको ना लगे, किसी चीज़ कोई परेशानी उसको ना हो कि उसको जिसके कारण उठना पड़े। अगर भरी संगत में एक आदमी उठ के चलता है तो सब लोग उसकी तरफ देखेंगे, ये क्यों गया। मैं देखूंगा तो आप भी देखोगे, मैं उस तरफ देखूंगा तुम सब देखोगे, क्या आ गया महाराज जी ने क्यों देखा, ध्यान भट गया ना। फिर मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, मेरा भी बट जाएगा। उसने तो एक ने किया था, लेकिन जितने लोग थे सबका ध्यान भंग कर दिया उसने। चौथा नियम, कभी भी अफसर के तो अगाड़ी नहीं बैठना चाहिए और संत के पिछाड़ी नहीं बैठना चाहिए। संत की पीठ के पीछे बैठता है उस आदमी में यूं समझो कमी है।